सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी ब्लॉक के टेढ़ा निवासी श्री देवेंद्र कुमार यादव जी से मुलाकात हो रही है। आप जल संरक्षण के विषय में चिंतनशील व्यक्ति हैं। अक्सर करके गांवों में भी लोगों को यह बताने का काम किया करते हैं कि जल से संकट आने की संभावनाएं अधिक बढ़ गई है, जो कि वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि तमाम नदी नाले से लेकर के जहां पर झरने अपने आप उत्पन्न होते थे, निकलने लगते थे बरसात के बाद, और बरसात में भी वे अब बिल्कुल सूखा पड़ जा रहे हैं। इसको सतत बनाए रखने की ज़रूरत है कि जल का स्रोत बंद न हो। तो इस प्रकार से क्या इनका विचार है और कैसे जल से संकट उत्पन्न होने की संभावना है, इनसे ही बातचीत होगी। देवेंद्र कुमार जी, आपको आकाशवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये अक्सर करके देखा जाता है कि जल के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि उसको बचाया जाए। कभी कभी तो देखते हैं कि नल में और नाले में भी अनायास के ऐसी पानी बह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमको इसमें शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, जल संरक्षण के बारे में बहुत लोग सुने होंगे, जल के बारे में कितना कमी होता जा रहा है और जल के अभाव में कितना लोग परेशान है। इसको लोग अगर समझ जाएं जी तो वास्तव में फिर से पहले जैसा हो सकता है। और पहले और आज में देखिए कितना अंतर हो गया। पहले पानी ऊपर था जी, कुआं खोद के पानी निकालते थे लोग, शुद्ध जल मिलता था। आज पीने के लिए लोग जगह जगह तरस रहे हैं। जहाँ पानी है वहाँ तो सोच रहे हैं कि बहुत पानी है, पानी बह रहा है। और जहाँ पानी नहीं है ना, वहाँ जाके देखिए क्या हाल है। बिल्कुल। पानी प्यासे आदमी पीने के लिए खरीद के पी रहे हैं भाई। हाँ, देख ही रहे हैं शहरों में आजकल बड़े बड़े टंकी लिए घूमते हैं, देखेंगे 1000-2000 लीटर के टंकी लिए घूमते हैं और पानी खरीद के पी रहे हैं। अच्छा, अशुद्ध जल हो रहा है, शुद्ध कर करके पनिया वहाँ मिल रहा है, लेकिन करेगा शुद्ध नहीं मिल रहा है। और शुद्ध नहीं मिल रहा है तो शुद्ध मिलेगा कैसे? जी, जब शुद्ध रखेंगे तब न मिलेगा। हाँ, तो बचा ही नहीं रहे हैं लोग। बिल्कुल। देखिए, पानी के अभाव में अभी दुनिया बहुत परेशान होने वाला है। इतना परेशान होने वाला है, अभी बताएं आपको कि हम कहीं पढ़े थे जल संरक्षण के बारे में। 2001 में एक व्यक्ति के पीछे 1800 घन मीटर पानी उपलब्ध था। अच्छा। और वही जो आंकड़ा वैज्ञानिक लोग लगाए, आने वाले 2050 में 1000 लीटर मात्र बचेगा। 1000 घन मीटर पानी एक आदमी के पीछे। और यही स्थिति बना रहा तो आने वाले 100-200 साल में क्या होगा? बिल्कुल। अब समझिए, आदमी पानी नहीं बचा रहा है ना। पानी बचाएगा तो बचेगा। हाँ। उस पर विचार नहीं कर रहा है लोग। अच्छा, ये पानी जो है कि जो समाप्त होते चला जा रहा है, तो इसका जो है कि क्या कुछ स्रोत कुछ बंद हो रहे हैं, या जो है कि आदमी अपव्यय कर दे रहा है? देखिए, इसमें आदमी जो कर रहे हैं ना, इन्हीं की करनी से हो रहा है सब। अच्छा, मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पानी के मेन स्रोत जानते हैं, पहले पेड़ पौधा जहाँ था, ऐसे भी देखे होंगे जहाँ नदी किनारे पेड़ पौधा बहुत रहते थे, करार करगी में, वहीं से पानी निकलता था। बिल्कुल। तब पेड़ का जो जड़ है ना, वो भी पानी का स्रोत देता है। और ऐसे हूँ देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, पानी बहाए नाली में गया, नाली में से नाला में, बड़ा नाला में गया, बड़ा नाला में से चला गया नदी में, नदी में से चला गया समुद्र में। बिल्कुल। तो अब समुद्र जितना नीचे है उतना नीचे हमारा पानी भी धीरे जाएगा। और वह पनिया अगर गड्ढा खोद के जगह जगह पर रोक दिया जाए, तो वह पनिया सीधे जहाँ आप यूज किए, पानी जो यूज हुआ जी। उसके बाद फिर वही पानी गड्ढा में डालेंगे, गड्ढा में सीधे जमीन में सोखेगा, उसको तो जल स्तर बना रहेगा। बिल्कुल। और पहले जो है कि पनघट हुआ करता था, थोड़ा चुआड़ी खोद करके हमें का जन बाकी प्रकृति द्वारा झरना जो निकलता था, उससे जो है कि लोग भर करके और जो है कि एकदम स्वच्छ जल पान करते थे। और आज तो पनघट भी भूल जा रहे हैं लोग। आज कहाँ पनघट, आज तो टोटी खोल दिए, बिगड़ गया तो खुले रहता है। उसका जो टोटी का जो वो है बटन है, उसका सिस्टम, वो जहाँ से टंकी है पानी का वहीं लगा हुआ है, समझिए। वहाँ खुला तो दिन भर खुला, वहाँ बंद तो दिन भर बंद। आदमी ध्यान नहीं देता इस पर। ये सब चीज है। जैसे नहा रहे हैं तो चल रहा है मोटर, तो चल रहा है। नहा रहे हैं, 1 बाल्टी से नहाना है और 100 बाल्टी बहाना है। तो ऐसे कहाँ से होगा? ऐसे जल तो भाई कमी हुई भी करेगा इससे। बिल्कुल। तो इस तरह जैसे आदमी पीने खाने के लिए भी यूज करता है, बर्तन भी धो रहा है तो टब में पानी भर के धोए, नहाना है बाल्टी में भर के नहाए जी। और जो भी पानी बह रहा है, कोई लिए गड्ढा बना दिया जाए आगे, वो गड्ढे में जाएगा पानी, फिर जमीन सोखेगा।
तो फिर जल स्तर बना रहेगा। इसमें सिंचाई में भी लोग बहुत बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब सिंचाई में देखिए किसान लोग क्या करते हैं कि बोर करा दिए। हाँ। आजकल 100 फीट 150 फीट 200 फीट बोर करा दिए। बोर कराने के बाद जिस खेत में पानी डालना है, लाइट आया तो मोटर चल गया, चल रहा है तो चल रहा है, लाइट कटा है तो मोटर बंद है। अब कहाँ जा रहा है इसका कोई कहाँ पता जा नहीं। रहा है कोई पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें सिंचाई हो गया है उसी में बराबर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो पानी तो कमी हुई भी करेगा, पानी कमी और होगा। पानी कमी होगा, आगे इसको पछताना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ सबसे महत्वपूर्ण तो अभी जो आप पनघट की बात किए, और जो है कि जो वहाँ से जा कर के लोग पानी लाना, एक दूसरे से हालचाल करना, और फिर जो है कि शुद्ध जल का बात, एक दूसरे से बात विचार अच्छा होना, वो तो सब तो भूल ही गए। पहले तो वो सही हुआ। दूसरी बात जो ये बहाव वाली जो नदियाँ थी, हाँ उसमें जब जाकर के आदमी स्नान करता था, हाँ। तो एक तो निरोग ऐसे रहता निरोग रहता था दूसरी आदमी। बात शरीर में उतने पानी लगता था जितना जरूरत था, बकिया पानी तो उसी में चल ही रहा है, बह रहा है। बाकी वही था। हाँ। नदी समुद्र में, समुद्र से आकाश में, आकाश से फिर नदी में, वो चल रहा था। जल चक्र जो जमीन होता के रहता अंदर का जो पानी था, बिल्कुल वो पानी बचा रहता था। लेकिन अब क्या है, जमीन के अंदर से निकाल के नदी में बहा दिए, हो गया समुद्र में, फिर वो तो जल चक्र में बन गया। समुद्र से आकाश में, आकाश से नदी में, नदी से फिर समुद्र में। तो मटिया में कहाँ से पनिया मिलेगा? मटिया में कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। तो ये जो है कि एक तो आपने बताया जो बोर करने की बात, तो आज कुआं में भी पानी बहुत कम मिल रहा है, यानी कि बोर से बहुत नीचे चल जाता होगा। अब भाई बोर कराएंगे 200 फीट 150 फीट नीचे, कुआं आपका है 30 फीट का। जी जी। अब 100 फीट नीचे से पानी निकाल रहे हैं तो 30 फीट पर कैसे पानी मिलेगा आपको? नहीं मिल पाएगा, पानी नीचे जाएगा ही। तो चूंकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, जी जी, पंच लोग भी सुन रहे हैं, किसान भाई लोग भी सुन रहे हैं, जी जी जी, तो ये जो है कि क्या इनके हाथ में है पानी बचा पाना? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं के हाथ में है। सब हम लोगों के हाथ में ही है। हम लोग करेंगे तभी होगा। नुकसान तो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की योजना चलौले से बहुत नहीं है। सरकार की योजना तो केवल ज्ञान बताने के लिए योजना जो चला रही है सब ठीक है, लेकिन हमें उस पर अमल करना है। हम तो अमल नहीं कर रहे हैं जी। अभी हर घर जल योजना का ये नाली पाइप बिछाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब सरकार तो लगा दिए, टोटी लगा दिया, नल लगा दिया, आंगन में लगा दिया। अब आपका क्या करेंगे कि एक नल खराब हो गया, वाल्व खराब हो गया 15 रुपया के, आप उसको लगाएंगे नहीं, दिन भर बहाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज है। अब कहाँ जो है कि सरकार कहाँ ढूंढेगी? आपके आंगन में देखने जाएगी। आपके सदुपयोग के लिए, आपके सहयोग के लिए किया जा रहा है, आप असहयोग करेंगे और सरकार आप सोचेंगे सब सरकारें करे, अब मुंह में थोड़ी डालेगा सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार तो कर ही रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। अब जैसे कि अभी आप जो पनघट के बात किए थे, हमको गुधोली वाला भी बात समझ में आया कि पहलवा जौन बा की जो पशु सुबह सुबह चले जाते थे और पानी पी करके दिन भर उधर जंगल चरते, गुधोली बेला जौन बा आ जाते थे, शाम के जो है कि भाई उनके पैर से जो धूल उठता था, यही समय होता था कि जो है कि गोधूली कहते हैं। हाँ, उसी को गोधूली कहते हैं कि सूर्यास्त हुआ पर अंधेरा नहीं हुआ। और उसी समय जो बखत आता था पशु लोगों के, वही बेला गोधूली। हाँ, उन लोग के राज्य से भी और उन लोग के जो बाकी चलन से, खान पान से भी, ये बहुत मतलब जहाँ जल संरक्षण की बात आती है वो भी सब बड़ा कारगर में है। तो जैसे पेड़ पौधे के बारे में आपने कहा, तो पेड़ पौधे कितना कारगर है? पेड़ पौधे जल बचाव के लिए और बरसात के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, देखिए, एक तो बरसात पेड़ पौधे को ऐसे होता है, आंधी को तूफान में पेड़ ही बदलते हैं, हवा शुद्ध हवा पेड़ ही लाते हैं जी जी जी, और बारिश भी पेड़ ही कराते हैं। और दूसरी बात कि जो पेड़ के जड़ है, पेड़ के जड़ जहाँ भी पेड़ है वहाँ जल स्तर हमेशा बना रहता है। और जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ जल स्तर नीचे चला जाता है। वैसे भी बताया ना कि जैसे नदी नाला किनारे देखेंगे जहाँ पेड़ है वहाँ से अपने आप पानी निकलता है, झरना निकलता है, जो कि बिल्कुल पहाड़ी पर, और वहाँ से झरना चल रहा है। वहाँ कौन सा जौन बाकी जल स्तर अब लोग खोजता है कि नदी नीचे है, तो वहीं से पानी निकलेगा, जब पानी ऊपर से आ रहा है, पहाड़ी से पानी निश्चित रूप से अब पेड़ पौधा की वजह से, की वजह से ये सब होता है। पानी, देखिए पानी के बारे में हम लोग क्या कहें। अब सुनिए कि आप सुनेंगे उनको रहीम जी को, बिल्कुल बिल्कुल, कब के कभी उस दिन कितने विचारशील, उनको दार्शनिक समझिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन कह गए, वो कहे थे ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें
सब पानी का तो है ही है, लेकिन इहो पानी का ये इसमें भी मतलब पानी है। का जिक्र हाँ, है, इस पानी बिल्कुल। का भी जिक्र है। हाँ हाँ हाँ। वह पानी का नहीं है खाली। जी जी जी। तो निश्चित रूप से पानी बगैर जो है कि जीवन ही पानी नहीं है। बगैर जीवन है ही नहीं। हाँ, एक बार अनाज अगर आदमी ना खाए तो कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, हाँ, लेकिन पानी बिना लेकिन पानी के बगैर जो है कि बिल्कुल जीवित नहीं रह नहीं रह सकता है। पाएगा। और इसका दोहन करना, इसका दुरुपयोग करना कहीं न कहीं अपने जीवन पर खतरा पैदा करना अपने है। जीवन पर आने वाले पीढ़ी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हाँ हाँ हाँ, ये जो जल बचाव नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। इससे आने वाली पीढ़ी पर बहुत बड़ा संकट होने वाला है। अभी आदमी को, हम लोगों के पास क्या है, अभी हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं तो पानी की कमी नहीं महसूस हो रहा है। फिर भी महसूस होता है जब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कुआं नल भी सूखने लगते हैं, तब समझ में आता है कि पानी कितना ज़रूरी है। पानी कितना ज़रूरी है, बिल्कुल। और जिसके पास है वो तो बाहर है उस दिन भी, हाँ हाँ उसको हाँ। समझ में नहीं आ रहा है। अब चूंकि पशु भी रखा है आदमी तो उसको भी पिलाने पशु भी में, रखा है, उसको पिलाने हाँ, के लिए पानी अभी चाहिए, चिड़िया इंसान के लिए अब पानी चाहिए। अभी देखिए चिड़िया कितना कम होते जा रहे हैं, बहुत पक्षियाँ बहुत कम होते जा रहे हैं। जी जी जी। अभी छोटे वाली चिड़िया थी, हाँ हाँ, गोरेलिया, गौरैया, हाँ। गौरेलिया अभी धीरे धीरे खत्म हो गए। अपने क्षेत्र में तो लगभग ना के बराबर बचे हैं। हाँ, बहुत कम हो जबकि गया। पहले हम लोग देखते थे, जो हम लोग खेत खलिहान में झाला झोपड़ी बनाते थे, उसमें बहुत सारे चिड़िया होते थे। बिल्कुल, और पानी उनको पानी दिया जाता था कड़ाही में, बिल्कुल बिल्कुल। मिट्टी के बर्तन में पानी दे दिया जाता है। हाँ हाँ, आज तो उसका महत्व लोग समझते थे उस दिन कि बिल्कुल पानी का कितना महत्व है, प्यासा होगा। हाँ और हाँ, आज क्या है, हमको मिल गया है तो ठीक है, जिसको नहीं मिल रहा है उसका कोई महत्व ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी बचाएं भी और पानी हाँ, का जो है कि पानी लोगों को दें बचाएं। भी। तो ये दुधी ब्लॉक के टेढ़ा गांव से देवेंद्र कुमार यादव जी थे। निश्चित रूप से आपका चिंतन और चिंता दोनों भी जायज़ है। लोगों को जो है कि जागरूक करने का अक्सर प्रयास करते रहते हैं कि जो है कि किस तरीके जल संरक्षण किया जाए और जल के अभाव में कितना संकट आने वाला है भविष्य में। वर्तमान में तो जो चल रहा है वो सूक्ष्म है। तो इतना अच्छा जानकारी देने के लिए, इतना अच्छा चिंतन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।